प्यारे साथियों, मैं हूं सपना मिस और स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल फिजिक्स पढ़ना पे। आज का जो हम लोग का क्लास है इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं लौट कर आऊँगा फिर का संपूर्ण अर्थ, यानी कि इस पाठ में जितना भी सारा पंक्ति दिया गया है इसको हम लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से एकदम अपने भाषा में समझने वाले हैं। ठीक है, तो क्या आप लोग इस क्लास को पढ़ने के लिए तैयार हैं? यदि आप लोग तैयार हैं तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिए, है ना। क्या लिखना है जी? यस लिखना है। ठीक है कि हाँ, हम लोग इस क्लास को पढ़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से तैयार हैं। आप पढ़ाना चालू कीजिए, है ना। क्या लिखना है कमेंट में? यस लिखना है, ठीक है ना। तो आइए देखिए, यहाँ पे पहला पंक्ति दे दिया गया है। अब हम लोग को क्या करना है, तो हम लोग को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको बस समझना है, ठीक है ना, और यहाँ पे बैठाना है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इस पंक्ति को हम लोग पढ़ते हैं। लिखा गया है, खेत है जहाँ धान के, बहती नदी के किनारे फिर आऊँगा लौट कर, है ना। कहाँ जी? बहती नदी के किनारे, ठीक है। फिर आऊँगा मैं लौट कर, है ना, फिर आऊँगा लौट कर। एक दिन बंगाल में नहीं शायद, होऊंगा मनुष्य तब होऊंगा अबाबिल, है ना। ये पंक्ति दिया गया है। अब आइए इसका हम लोग अर्थ समझते हैं। ठीक है, कि आखिरकार भैया जी इस पंक्ति का अर्थ क्या होगा, है ना। ठीक है, तो देखिए अर्थ में दिया गया है, कवि जीवनानंद दास जी कहते हैं, ठीक है ना, कवि जी कहते हैं शॉर्टकट में, है ना। कवि जी कहते हैं कि धान के खेत वाले बंगाल में बहती हुई नदी के किनारे, है ना। कहते हैं कवि जी, है ना, कवि जी के अनुसार क्या है जी, कि खेत वाले बंगाल में, है ना, खेत वाले बंगाल में, ठीक है। कहाँ पे जी? बंगाल में। इसको एकदम फोकस में रखिएगा, ठीक है। कहाँ? तो बंगाल में, है ना। बहती हुई, ठीक है, बहती हुई नदी के किनारे मैं एक दिन जरूर लौटूंगा, है ना। मैं एक दिन जरूर लौटूंगा, मैं एक दिन जरूर वापस आऊँगा, ठीक है ना। बदला लेने जी, बदला लेने आएंगे नहीं, बदला लेने नहीं आएंगे, ठीक है ना। ये एक दिन जरूर लौटेंगे, ठीक है ना, एक दिन जरूर लौटूंगा। हो सकता है कि मैं मनुष्य बनकर न लौटूं परंतु चिड़िया बनकर लौटूंगा, हो सकता है, ठीक है ना। कवि जी कहते हैं कि जरूरी नहीं है ना, जरूरी नहीं है कि मैं इंसान बनकर ही लौटूंगा, ठीक है ना। हो सकता है कि मैं एक चिड़िया बनकर लौटूं, ठीक है, मैं एक पक्षी बनकर लौटूं, है ना। किसी से बदला लेने के लिए नहीं लौटूं, है ना, क्योंकि मेरे को ये जो धरती है ना बहुत ज़्यादा प्यारा है, इसलिए मैं लौटना चाहता हूँ। कौन कहते हैं? तो कवि जी कहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है, मूवी वाला बात नहीं है, ठीक है ना, कि हीरो जो है कहीं पे भाग जाता है अब, लेकिन बोल के जाता है कि मैं एक दिन जरूर आऊँगा लौटूंगा, है ना, बदला लेने के लिए। तो यहाँ पे कवि जी का तात्पर्य यह नहीं है कि हम यहाँ पे किसी से बदला लेने आएंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है ना। जो कवि जी है ना वो कहते हैं कि ये जो धरती है ना मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है ना, मैं फिर एक बार इस धरती पे जन्म लेना चाहूँगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मैं इंसान में ही जन्म लूँ, है ना। मेरे हाथ में तो है नहीं, ठीक है, मेरे हाथ में तो है नहीं कि हम इंसान में ही जन्म ले, ठीक है। मैं एक दिन आऊँगा, ठीक है, हो सकता है मैं चिड़िया बनकर आ जाऊँ, ठीक है ना, चिड़िया बनकर आ जाऊँ, है ना। कहाँ पे जी? तो बंगाल की धरती पे, ठीक है ना। इसको एकदम फोकस में रखना है। कहाँ पे? तो बंगाल की धरती में, ठीक है ना। आप लोग देख सकते हैं कवि जी कितने अच्छे हैं जो इस धरती पे दोबारा जन्म लेना चाहते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, या फिर कौवा उस भोर का फूटेगा नई धान की फसल पर जो कुहरे के पालने से कटहल की छाया तक भरता पेंग आऊँगा एक दिन, है ना, एक दिन आऊँगा, ठीक है, आऊँगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे अर्थ दिया गया है, अर्थ में दिया गया है, कवि जीवनानंद दास जी कहते हैं कि या फिर कौवा बनकर, है ना, ऐसा तो नहीं है कि हम इंसाने बनकर आएंगे, है ना। हो सकता है मैं चिड़िया बनकर आऊँ, कौवा बनकर आऊँ, ठीक है। उसके बाद भोर की फूटती किरण के साथ धान के खेतों पर छाए कुहासे में कटहल पेड़ की छाया में मैं एक दिन ज़रूर लौटूंगा, है ना, मैं एक दिन ज़रूर आऊँगा,
जरूरी नहीं है कि इंसान में ही जन्म लेके आऊँगा, लेकिन आऊँगा, बंगाल की धरती पे आऊँगा, या फिर चिड़िया बनकर आऊँ, या फिर कौवा बनकर आऊँ, है ना किसी चीज़ में एक दिन मैं जरूर लौटूंगा, है ना। ये कौन कहते हैं? तो हमारे प्रिय कवि जी कहते हैं, ठीक है ना। और कवि जी का क्या नाम है? तो जीवनानंद दास जी, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन पूछता है कि जो कवि जी है ना, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जो कवि जी है ना कहाँ की धरती पे वापस लौट कर आना चाहते हैं, ये क्वेश्चन पूछता है ना। 4 को एकदम अच्छा से ऑप्शन दिया रहेगा, है ना, घुमाने वाला, इजी भी ऑप्शन नहीं दिया रहता है, ठीक है। दिया रहेगा बंगाल की धरती पे, है ना, और भी 3 ठो नाम दे देगा। तो आप लोग को क्या राइट टिक मारना है? तो बंगाल की धरती पे, ठीक है, बंगाल की धरती पे कवि जी वापस लौटकर आना चाहते हैं, है ना। जरूरी नहीं है कि इंसान में ही, या तो चिड़िया बन के, कौवा बन के, और भी बहुत सारा चीज़ें बन के वापस आना चाहते हैं। अब देखिए फिर कहे हैं कवि जी, आऊँगा मैं, नदियाँ मैदान बंगाल के बुलाएंगे, है ना। कहाँ के बुलाएंगे? फोकस कीजिए यहाँ पे, बंगाल, यहाँ पे देखिए लिखा गया है बंगाल, है ना, बंगाल के बुलाएंगे, है ना। मैं आऊँगा जिसे नदी धोती ही रहती है पानी से इसी हरे सजल किनारे पर, है ना, इसी हरे सजल किनारे पर। अब देखिए क्या कहा गया है, अर्थ में दिया गया है। कवि जीवनानंद दास जी कहते हैं कि बंगाल की मचलती नदियाँ, है ना, बंगाल की, ठीक है ना, बंगाल की जो मचलती नदियाँ हैं ना, बंगाल के हरे भरे मैदान जिसे नदियाँ धोती हैं, है ना, ये जो हरे भरे जो मैदान है ना, जिसे ऐसे नदियाँ धोती है ना, इधर पानी थोड़ा बहुत आता रहता है, ठीक है, जिसे नदियाँ धोती हैं, बुलाएंगे और मैं आऊँगा, है ना। कहते हैं कि मेरे को नदियाँ बुलाएंगी, मैदान बुलाएंगे और मैं आऊँगा, ठीक है, मैं आऊँगा, है ना। वो लोग बुलाएंगे और मैं आऊँगा उन्हीं सजल नदियों के तट पर, है ना। यही सजल नदियों के तट पर कौन आना चाहते हैं? तो कवि जी आना चाहते हैं। कहाँ आना चाहते हैं? तो बंगाल की धरती पे आना चाहते हैं, ठीक है ना, बंगाल की। क्लियर? अगर समझ में आ रहा है ना तो आप लोग कृपया करके प्रभु जी लोग, है ना, एक बार कमेंट में आप लोग लिख सकते हैं यस, ठीक है। शायद तुम देखोगे शाम की हवा के साथ उड़ते एक उल्लू को, है ना। कहते हैं हो सकता है ना, कन्फर्म नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पे देखिए हर एक पंक्ति में शायद लगाया है, ठीक है। यानी कि इनके कहने का मतलब है कि जरूरी नहीं है कि मैं उल्लू में बन के आऊँगा, कौवा में, चिड़िया में, नदी के तट पर, ये जरूरी नहीं है, हो सकता है ना। इन्हीं सब चीज़ों में से कोई ना कोई एक चीज़ में बन के वापस आऊँगा, है ना। ऐसा नहीं है कि फिक्स है कि हम चिड़िया बन कर आएंगे, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है ना। अब देखिए, शायद तुम सुनोगे कपास के पेड़ पर उसकी बोली, घासीली जमीन पर फेंकेगा मिट्टी भर भर चावल, शायद कोई बच्चा उबले हुए, है ना, शायद कोई बच्चा उबले हुए। अब देखिए इसका अर्थ क्या हुआ। कवि जीवनानंद दास जी कहते हैं कि शायद शाम की हवा में किसी उड़ते हुए उल्लू को आप लोग देखें, है ना। कहते हैं कि हो सकता है ना भैया जी लोग, बहनी जी लोग, ठीक है ना, आप लोग कभी शाम का जब दृश्य हो, जब आप लोग छत पे एकदम अच्छा से टहलने जाए या फिर किसी अच्छे जगह पे आप लोग घूमने जाए, टहलने जाए, तो एकदम शाम में आप लोग देखेंगे ना, आप लोग शाम में देखेंगे किसी उड़ते हुए, है ना, उल्लू भैया को, ठीक है, इस उल्लू जी को, है ना, आप लोग देखेंगे, ठीक है। उसके बाद या फिर कपास के पेड़ से आप लोग को उसकी बोली सुनाई दे, है ना। या फिर हो सकता है कि आप लोग किसी बालक को घास वाली जमीन पर मुट्ठी भर उबले चावल फेंकते देखें, है ना। या फिर कहते हैं कि आप लोग ये भी देख सकते हैं कि छोटा मोटा नन्हा मुन्ना इतना सा बालक जो है ना, एक मुट्ठी ऐसे चावल लेके, उबले हुए चावल, है ना, उबला हुआ चावल आप लोग समझ सकते हैं, जो हम लोग खाते हैं, है ना, अपने भाषा में उसको भात बोला जाता है, ठीक है। हम लोग लंदन से इतवाए नहीं है कि आप लोग समझ नहीं रहे हैं ना।
भात जिसको बोला जाता है, उसको मुट्ठी में लेके किसी बालों को आप लोग ऐसे हरे भरे ज़मीन पे फेंकते हुए मतलब देखेंगे, है ना। आप लोग देखे होंगे ना, हम लोग ऐसे भी नॉर्मली किसी चिड़िया को ऐसे दाना डालते हैं, है ना, चावल दे देते हैं, खा लो भैया तुम लोग भी, है ना, पानी थोड़ा बहुत रख देते हैं हम लोग, है ना। तो वही कवि जी कहे हैं कि आप लोग कभी देखेंगे कि जो छोटा बच्चा है ना, वो अपने हाथ में मुट्ठी में चावल लिया रहेगा उबला हुआ, है ना, और उसको हरे भरे ज़मीन पे ऐसे फेंकेगा, है ना। तो उसको क्या समझना है जी कि कवि जी आएंगे, है ना, कवि जी आएंगे, ऐसा नहीं है, क्यों नहीं आएंगे, वो बंगाल की ज़मीन पर आना चाहते हैं। अब देखिए, देखोगे रुपसा के गंदले से पानी में, नाव लिए जाते एक लड़के को उड़ते फटे पाल की नाव, लौटते होंगे रंगीन बादलों के बीच सारस, अंधेरे में होऊंगा मैं उन्हीं के बीच में, देखना, है ना भैया जी लोग, देखना आप लोग, है ना, ठीक है, क्या देखना जी। तो कवि जीवनानंद दास जी कहते हैं कि या फिर रूपसा नदी के मटमैले पानी में किसी लड़के को फटे उड़ते पाल की नाव तेजी से ले जाते देखना, या फिर रंगीन बादलों के बीच किसी उड़ते हुए सारस को देखना, है ना, रंग बिरंगी बादलों के बीच, ठीक है। ये जो बादल है ना, कहे कवि जी कि ये जो बादल है ना, ठीक है, बादल नाम का लड़का बड़ी खुश हो रहा होगा कि बड़ा मेरा नाम लिया जा रहा है, बड़ा मेरा नाम लिया जा रहा है ना। तो यहाँ पे बादल का मतलब क्या है, जो आसमान में जो बादल है ना, उसकी बात की जा रही है, रंग बिरंगे बादलों की, है ना, ठीक है, ज़्यादा खुश नहीं होना है ना। तो जो रंग बिरंगे जो बादल है ना, उनके बीच आप लोग देखेंगे सारस को उड़ते हुए, ठीक है, किसको उड़ते हुए जी, तो सारस को आप लोग उड़ते हुए देखेंगे, है ना। अंधेरे में मैं उनके बीच ही होऊंगा, है ना, अंधेरे में, है ना, हो सकता है कि ये कवि जी हैं, ठीक है, मतलब इन्हीं के बीच में होऊंगा, है ना, ठीक है। कवि जी कहे हैं आप लोग देखना एक दिन मैं जरूर आऊँगा, और कवि जी बार बार ये बात कहते हैं कि मैं आऊँगा आऊँगा आऊँगा, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि हम इंसान बनकर ही आए, लेकिन हो सकता है चिड़िया बन के आए, है ना। ये क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में कि जो कवि हैं वो बंगाल की धरती, पहले नंबर तो पूछेगा, ठीक है, पहले नंबर तो पूछेगा कि जो कवि जी हैं ना, वो कहाँ की ज़मीन पर आना चाहते हैं, तो आप लोग को बताना पड़ेगा बंगाल की ज़मीन पर, है ना, बंगाल की धरती पे, ठीक है। उसके बाद पूछेगा कि जो कवि जी हैं बंगाल की धरती पे क्या क्या बनकर आना चाहते हैं, है ना, ये भी तो क्वेश्चन हुआ ना, और ये पूछा भी है, ठीक है, कि क्या क्या बनकर आना चाहते हैं। तो आप लोग को लिखना पड़ेगा कि जो हमारे प्रिय कवि जी हैं जीवनानंद दास जी, वो बंगाल की धरती पे चिड़िया, कौवा, सारस, छोटा बालक, है ना, ये सब चीज़ बनकर आना चाहते हैं। जरूरी नहीं है कि इंसान में ही वो आए, है ना, ये इन सब चीज़ों में से कोई भी एक हो सकते हैं, ठीक है ना। ये सब ये कह रहे हैं, है ना, कि हम ये सब बन के आ सकते हैं, है ना, लेकिन आएंगे ज़रूर, है ना, आएंगे ज़रूर, ठीक है ना। क्या कहते हैं जी कवि जी, आएंगे ज़रूर, मैं ज़रूर आऊँगा, ठीक है। आप लोग समझ गए, इतना ही पक्ति था, है ना। इसके आगे हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। क्या देखेंगे जी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, और आप लोग थोड़ा मेहनत कीजिए अब, है ना, ठीक है। और इसके बाद जब ये चैप्टर जब ख़त्म हो जाएगा, 12 चैप्टर है आपका, है ना, जब 12 चैप्टर जब ख़त्म हो जाएगा ना, तो उसके बाद हम टोटल मिला के ऑब्जेक्टिव लाएंगे। हाँ, भी ऑब्जेक्टिव आएगा, है ना, ऐसा नहीं कि फालतू कोई आएगा, ठीक है, वैसा ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया जाएगा जो आपके एग्जाम में लड़ेगा, है ना, वैसा क्वेश्चन लाया जाएगा। उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया जाएगा, उसके बाद आपको बताया जाएगा पत्र लेखन के बारे में, है ना, निबंध कैसे लिखा जाता है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आप लोग को बताया जाएगा, है ना। तो आप लोग कृपया करके पढ़ाई करते रहिए, है ना, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, और यदि आप लोग को समझ में आया हो, आज का क्लास पसंद आया हो, तो कमेंट बॉक्स में एक बार बस ऐसे खोलना है ना, यूट्यूब आप लोग खोल के चलाते ही है ना, तो कमेंट सेक्शन को ओपन करना है, ठीक है। कमेंट सेक्शन को हम ओपन कर लिए, उसके बाद लिखना है कि हाँ समझ में आ गया हम लोग को, है ना, यस लिख देना है बस, ठीक है, ठीक है ना, इतना आप लोग कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही हम रहने देते हैं, मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।